अरे कादर खान देखो इधर आए क्वेश्चन देखो दिए थे जो कितना नंबर था वो। चलो 5 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें हमको बताओ क्या क्या दिया है। टाइम कितना दिया है? 10 माइक्रो सेकेंड की मिली सेकेंड? एम है कि म्यू है? मिली सेकेंड। मिली सेकेंड, मिली माने 10 के पावर -3। हाँ तो एक मतलब है 10 के पावर कितना -2 ये नो है। माइक्रो ऐसे लिखा था ऐसे है तो 10 के पावर -6 बराबर में आएगा 10 के पावर -5 सेकेंड। और क्या है? क्यू का मान दिया कितना? 2 मिली कूलम। तो मिली का मान होता है 10 के पावर -3 कूलम। धारा का मान चाहिए तो I बराबर Q बटा T। Q का मान है 2 गुना 10 के पावर -3। टाइम कितना है? 10 के पावर -5। ये -5 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 2 गुने 10 के पावर -3 गुने 10 के पावर 5। अब 5 से 3 घट जाएगा तो 2 गुने 10 के पावर 2। 10 के पावर 2 का मतलब होता है 100। 100 से 2 में गुना होगा तो 200 एम्पियर आंसर हो गया। छठा नंबर सवाल बोलो बोलो। समय 1 घंटा तो 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड। 3600 सेकेंड। टाइम आवेश क्यू का मान 1000 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो का मान 10 के पावर -6। बोलो 3 वो है ये 1000 मतलब 10 के पावर 3 है तो 10 के पावर 3 गुने 10 के पावर -6। 3 से 6 घट गया 10 के पावर -3। बोलो क्या निकालना है? धारा के फॉर्मूला धारा I बराबर Q बटा में T। Q का मान 10 के पावर -3 है ना। और टाइम कितना है? 3600 तो 2 जीरो है तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 36 गुने 10 के पावर 2 यहाँ पे मान के चलो तुम यहाँ पे 10 के पावर -3 लिख रहे हो ना। अब सोचो है वो तो ठीक भाई ऊपर जाए नो जी तो 1 बटा 36 हो गया और 10 के पावर यहाँ 1 नहीं छिपा है और 10 के पावर -3 गुने 10 के पावर हो जाएगा। अब 1 में भाग 36 से 1 में भाग 36 0.0 एक और 0 तो 0 तो 36 दूना 72। अब 10 से 2 गया 10 से 2 गया 0 तो लगभग 300 के करीब में गया ये लगभग 40 के करीब में है तो 40 से कई मरतबे 9 चौका 36 8 6 36 36 18 18 3 18 3 21 और वही अगर आप 7 मरतबे जाए तो 7 6 42 8 से 8 6 48 8 का 24 से 4 24 से 4 28 ये ना तो कई मरतबे तो 0.027 0.027
अब एक यहाँ बात सिखाए थे, यहाँ एक चीज सिखाए थे, 2 को यहाँ लाना है। कई अंक आगे बढ़ोगे? 2 अंक, तो 2.7। अब यहाँ क्या लिखोगे? है देखो, है 0 और 2 को आगे किया, तब बाटा में बोलो कितना? 100। तब बाटा में 100 के मतलब हुआ 10 के पावर माइनस 2 और 10 के पावर माइनस 5, तो 2.7 गुने 10 के पावर माइनस 7, और ये हो जाएगा एम्पियर। आंसर कर रहे हैं, वो एक फिल्म की तरह है। हर फिल्म में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, और एक विलेन होता है। सुनो, हर एक फिल्म में मान के चलिए, देखा जाए तो अधिकतम फिल्म में वो हीरो जरूर रहता है, हीरोइन। सुनिए, पढ़ेगे बाकी ना, पढ़ेगे कि ना, अपवाद मत खोजो, सब अपवाद बात कर रहे हैं, हम ये समझा रहे तो दूसरे उधर पूछो बाप, पूछो, कहो कहो मायावती, क्या कह रही हो, बोलो। देखा, बीच में आके कहे अलग होता है। ठीक है, रहने देना। चाहे सुनिए, ये बताइए, हीरो, हीरोइन, हीरोइन और विलेन, विलेन। ये देखो, आप सुनो, है हीरो सो गया है। अब सुनिए, हीरो, हीरोइन और विलेन में अगर हीरो की लड़ाई विलेन से हो, ध्यान से सुनेंगे, हीरो की लड़ाई अगर विलेन से हो तो हीरोइन की उसमें क्या भूमिका होती है? अच्छा सुनो, विलेन बहुत पावरफुल है, हीरो जो है एकदम ले रहा, एकदम दुबराए। अब कह गया हीरोइन के पास, रहे दो, काहे लड़ जाएगा, तो हीरोइन क्या करे? ऑलबर्डर को भेजी, तो ऐसा हीरो है, तो ये हीरोइन इसको प्रेरित करेगी कि तेजो लड़, हम पीछे से बानी, समझ में, कुछ होगा तो हम भी हैं। तो कहने का मतलब है, हर कहानी में हीरोइन जो होती है वो प्रेरक होती है हीरो को आगे बढ़ाने के लिए, समझ में आया? और रोकने का काम कौन करता है? विलेन। अब थोड़ा सा एक चीज हम आप लोग को सिखाना चाहेंगे, ध्यान देंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें आपको हम बताएंगे। देखिए, ये विलेन है, ये हीरो है, हीरो को धक्का कौन देगा? हीरोइन की, जो जाके केकरा से लड़े के बाद विलेन से। अब देखिए विलेन क्या कर रहा है, विलेन हीरो के केंगा पकड़ेगा, के पटक ले इंकरा के, आए आ पटक के इंकरा के फांसी दे देला भाई। हे भाई, या समझ में आया? अब देखिए, अब इनका करेज पता ना चाहिए वाला बा, धो के सुनो, हरी रस्सी ही लपेट के धैले भाई हाथ से, समझ में आया? बांध दिया है। अब इसके बाद हीरोइन क्या कर रही है? हीरोइन क्या कर रही है कि दोनों गोरवा पकड़ के धक्का दे रही, चुप बच जाओ, हाई यहाँ से धक्के चप लेगा पूरा। अब बताओ, विलेन आगे बढ़ने से इनको रोक रहा है, समझ में आया? आइए, ये धक्का दे रही है, समझ में आया? ये खेल को जो समझ गया
समझो विद्युत बहुत बढ़िया समझ में आई है। जो विलेन है इसको आर के नाम से जाना जाता है, यानी प्रतिरोध के नाम से। समझ में आया? ये जो हीरो है इसको धारा के नाम से जाना जाता है, यानी कि आई। और जो हीरोइन है इसको वोल्टेज के नाम से जाना जाता है, वोल्टेज के नाम से, जिसको भी बोला जाता है। अब बताओ, ये बल्ब जल रहा है, तब बल्ब जल रहा है तो जला कौन रहा है? बल्ब जल रहा है धारा से, लेकिन प्रेरक कौन है? हीरोइन की जो। लेकिन एक और बात समझ लो, अगर इसका मान कम हो गया, इसका मान अगर कम हो गया तो हिंगरा के धोके चाप दी, प्रतिरोध इनको रोक देगा, धारा नहीं बहेगा। ये बात समझ में आया? तो तीन गो चिन्ह, एगो भी, एगो आई, एगो आर, ये तीन गो चीज जो समझ जाएगा इलेक्ट्रिक खत्म। यह मेन है तुम्हारा। तो इसमें भी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं, आई को धारा और आर को। अब आपसे पूछा जाए कि आई जब अगर आगे बढ़ेगा तो रोकता कौन है? आर, है ना? इसको आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? वोल्टेज। धारा को अगर आगे भेजना है तब वोल्टेज भेजेगा। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये आगे जाएगा, ये जितना कम होगा। अब सुनो, इसको एकदम ठेठ भाषा में समझा रहे हैं, घरे जाके प्रैक्टिकल कर लेना। एगो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल के बारे में बता दे रहे हैं, तुरंत तुमको बुझा जाएगा ये तीनों का मतलब। यह तीनों को पढ़वे करना है इस चैप्टर में, अभी खाली कहानी समझाएं। अब सुनो, एगो बैटरी ले लेना कोई भी, 12 वोल्ट का ले लिया। लेना कि कहा है, घर में तो होबे करेगा, तो ले थोड़ी लेगा, तुम्हारा ही नहीं। तो प्लस घर में बैटरी रखो, चूहार के का कहीं हो नहीं थे तो जो। अब है देखो, अब मान के चलो कि ये प्लस और ये माइनस है, इसमें तुमको क्या प्रैक्टिकल करना है समझो। एगो 110 के बॉल ले लेना, बल्ब जौन शादी ब्याह में पियर का बॉल हो ना होला, वो एगो अच्छा पियर का ना, पियर समझ तानी, पियर मतलब का कहे के चाहत रहते समझ में। हई देख हंस देली, जाना तारी, समझा तारी कि हम का कहे वाला पियर खराब। चुप, सुअर ट्रेंडिंग में है। हाँ, अरे तू लोग सबने जना डिप्लोमा कैले कर लोग, एक है चलिए रहा। सुनिए, पेनबू का एक झपड़ है, समझो। अब 12 वोल्ट के एगो बैटरी हो गया, 110 का एक बल्ब हो गया। अब देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से 1 मीटर का कोई तार अगर ले लेते हो, 1 मीटर का चाहे आधे मीटर का ले लो, इसमें तुमको बल्ब को जोड़ देना है, ठीक है। और बल्ब को जोड़ने के बाद कैमरा में रिकॉर्ड कर लेना है कि तुमने जो बल्ब जलाया उसका थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लेना है। समझ में आया? रिकॉर्डिंग कर लेने के बाद क्या करना है कि इस तार की लंबाई को बढ़ा देना है। 1 मीटर के जगह पर तुम अब 2 मीटर कर लेना, फिर बल्ब जलाओ, फिर कैमरा में रिकॉर्ड कर लो। 3 मीटर कर लो, फिर बल्ब जलाओ, रिकॉर्ड करो। ऐसे जितना कर सकते हो करो, 5 मीटर 6 मीटर तक करो। तुम एक्सपेरिमेंट में यह पाओगे कि पहली बार लाइट ज़्यादा था, दूसरा बार लाइट कम हो गया, और तीसरा बार बहुत कम हो गया। इसको अब कंपैरिजन करो उस चीज़ से जो चीज़ तुमको अभी हम बता रहे हैं। एक क्लास में मान लो कि एगो बहुत बड़का ड्राम रखा हुआ है इधर, और ड्राम में पानी पूरा भरल है, बात बुझाया, और 1 लोटा भी पानी है। अगर हम 1 लोटा पानी इसे गिरा दिए तो पूरा क्लास दह जाएगा, का सब दहारा जी, सब बाहर एकदम, ऐसा होगा? नहीं होगा। अब सुनो, 1 ड्राम पानी गिराएंगे तो भी क्लास दहेगा तो नहीं, लेकिन उसका पानी फैलेगा। पहिलका जगह पर पानी बहुत ज़्यादा, अचानक से डिब्बा गिरा दो तो बहुत ज़्यादा तेजी में पानी कहाँ बहेगा? शुरू में, ओकरा बाद पानी
धीरे 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 ये बहुत तेज चला जाएगा, वो धीमे धीमे में आ गए। बहुत बढ़िया, अच्छा है। मान लीजिए गानों पर सीख जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो धीमे 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 हो। हाँ, तो पहले पानी का चाल क्या रहा, तेज रहा। अब धीरे धीरे चाल क्या हो गया, कम हो गया। पानी का स्तर शुरू में ज्यादा था, बाद में स्तर क्या था, कम था। अब थोड़ा सा बल्ब पर आ जाओ, कंपैरिजन करो, बस खाली इतने तो हमको जानना है। पहले लाइट ज्यादा जला, ओकरा बाद लाइट कम जला और कम, दोनों में बताओ क्या समानता है। दूरी बढ़ रहा है तो चाल घट रहा है, दूरी बढ़ रहा है तो लाइट का इंटेंसिटी घट रहा है, माने लाइट कम कर रहा है। अगर हम देखें तो ड्राम से पानी बह रहा है और तार में धारा, बात समझ में आया, विद्युत धारा बह रहा है तबे ना बल्ब जल रहा है। तब विद्युत धारा अगर बह भी रहा है तो सीधे सीधे ये समझिए कि एक तार में कोई तो ऐसा चीज है ना, जो बह तो रहा है लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच रहा है। अब यहाँ से दोनों में कंपैरिजन करो बढ़िया से कि काहे ऐसा हुआ। ड्राम में भरा हुआ पानी गया, लोटा में रखा हुआ पानी ज्यादा दूर तक नहीं गया, समझ में आया। लेकिन जो ड्राम में रखा हुआ पानी था वो दूर तो गया, लेकिन उसको एनर्जी धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। अगर धारा को बहुत, पानी को बहुत दूर तक पहुंचाना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और ऊंचाई तक पानी होनी चाहिए और ज्यादा पानी होना चाहिए। उसी तरह से अगर हमें बल्ब में ज्यादा लाइट देना होगा तो यहाँ वोल्टेज भी क्या होना चाहिए। तो पानी का काम कौन किया, वोल्टेज। ये जितना ज्यादा वोल्ट का होगा धारा उतना दूर तक बहेगा। ये बात समझ में आया। तो अब बताओ ये प्रेरक का काम कर रहा है कि नहीं, धारा को आगे भेजने का काम यही ना कर रहा है। जिसका जितना मान ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ही बहेगा। अब सुनो बढ़िया से, गांव में जो बिजली आती है, गांव में जो बिजली आती है 11,000 वाट, हजारों में वोल्टेज होता है उसका। ट्रांसफार्मर में जब आता है तो वहां से जब हम लाइन खींचते हैं तो 220 वोल्ट मिलता है। तो ट्रांसफार्मर क्या किया, वोल्टेज को कम कर दिया, हाई वोल्टेज को लो कर दिया, और फिर हम इस वोल्टेज को लेते हैं तब हमें करंट मिलता है। करंट कई किस्म का मिलता है, एगो 5 एम्पियर का, एगो 15 एम्पियर का। एग्जाम में पूछता भी है कि घरेलू परिपथ में कौन कौन से करंट के वैल्यू होते हैं, तो एक 5 एम्पियर, एक 15 एम्पियर। समझ में आया। 15 एम्पियर से मोटर वगैरह चलाते हैं, एसी वगैरह, अब 5 एम्पियर से बल्ब पंखा ये सब चलता है। ये बात समझ में आया। अब दो तरह का तार भी होता है, एक मोटा तार होता है, एक पतला तार होता है। अब सोचो ये 15 एम्पियर और 5 एम्पियर 220 वोल्ट, छापरा से अगर बिजली आ रहा है आपके पास तो इतना वोल्टेज तार में दिया हुआ है। अब सोचो छापरा से वोल्टेज अगर दिल्ली पहुंचाना हो तो इतना ही रखना पड़ेगा कि इससे ज्यादा, बिल्कुल एक इससे ज्यादा, यानी जितना दूर अगर आपको धारा पहुंचाना है तो वो 1,33,000 होता है वोल्टेज। समझ में आया। तब जाकर के एक जगह से बहुत दूरी पर जो है वो वोल्टेज जा पाता है। ये बात समझ में आया कि नहीं। तब वोल्टेज का क्या मतलब मतलब अस्तित्व है, क्या कार्य है, ये आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। आइए अब हम आगे समझते हैं कि इस वोल्टेज को और किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि अनेकों नाम अगर आपको सामने मिला तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो सुनिए फिर से वही ड्राम वाला बात। पानी ज़्यादा था तो हम कहेंगे कि जहाँ पानी भरा हुआ है उसमें वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है। जिसको वोल्टेज बोल रहे हो उसको इंग्लिश में पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पढ़ो क्या लिखा है, पोटेंशियल, पोटेंशियल लिखा है, पोटेंशियल पढ़ेंगे। समझ में आया। तब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। हिंदी में बोलते हैं विभव। क्या बोलेंगे, विभव। अब देखिए विभव, ये विभव जो चीज है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऊर्जा।
जो ड्राम है, जो ड्रम रखा हुआ है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो हम कहेंगे कि उस ड्राम का पोटेंशियल जो है वो हाई है। समझ में आया? हाई पोटेंशियल है। अगर हम ड्राम को गिरा दिए तब पानी किधर बहेगा? जिधर पानी नहीं हो तब पानी का प्रवाह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा। एकदम कहानी को ठीक से समझना, इससे बहुत सारा सवाल तुम बनाओगे। तो अब पानी का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हुआ, तो ये भी बात जान लीजिए कि दुनिया का हर चीज जिसमें बहने की बात आए, चाहे वो हवा बहने का बात आए, पानी बहने का बात आए, चाहे विद्युत धारा बहने का बात आए, वो जब भी बहेगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब बताओ, गारखा नदी में पानी किधर से किधर बहता है? अभी फिलहाल दिशा पूछे हैं, पश्चिम से पूरब। तो पानी अगर उधर से आ रहा है तो इसका मतलब उधर का जगह ऊंचा होगा और इधर का जगह खाल, तबे ना पानी ऐसे बह रहा है। पानी बहने के रीजन यही होता है कि एक तरफ ऊंचा हो। तब बोलो, जहाँ ऊंचा जगह है उसे हाई पोटेंशियल बोलेंगे और जहाँ खाल है लो पोटेंशियल। वेरी गुड। अब सुनो, ये बात समझ में आया कि धारा कैसे बहती है। अब हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं इस प्लेट पर, और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज देते हैं, ठीक। और इसके बीच में एक तार है, तार को जूम करके मोटा कर दिए हैं और तार ऐसे कनेक्टेड है। तो तार के अंदर उनके परमाणु होते हैं, तार के अंदर उनके परमाणु होते हैं, और परमाणु के बाहर ये तो परमाणु का नाभिक हो गया, ये सब नाभिक हो गए। लेकिन इसके बाहर क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन इधर उधर पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसमें कौन सा मोशन करते हैं? जिग जैग मोशन करते हैं, मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं। समझ में आया? अब ये इधर उधर घूम रहे हैं, हमने प्लस और माइनस से कनेक्ट कर दिया। तो आपके हिसाब से किसको हाई पोटेंशियल बोलना चाहिए? प्लस वाले चार्ज को हाई पोटेंशियल बोलेंगे और माइनस वाले चार्ज को लो पोटेंशियल। तो बोलो, करंट किधर बहेगा? यस, करंट का जो डायरेक्शन होगा यानी आई का दिशा होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर होगी? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, मतलब माइनस चार्ज से प्लस चार्ज। बोलो, ये बात समझ में आ गया? अब ध्यान से समझना, आगे तुमको अब हम धारा का बारे में तो बताएंगे कि धारा किसे कहते हैं। दो गो और बाकी है, एक भी यानी हीरोइन की बारी है, हीरो के बारे में जान चुके हैं, और उसके बाद विलेन की बात करनी है, प्रतिरोध की बात करनी है, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे सभी बाबू लोग कि ये जो भी और आर है आखिर कहते किसे हैं, क्या है ये, तो हम थोड़ा बहुत भूमिका तो समझ ही लिए, लेकिन इसका सही में मतलब क्या है इसे समझना है। तो आइए इसको बढ़िया से एकदम समझते हैं कि भी का मतलब क्या होता है। भी को हमने अभी अभी बताया कि इसको हिंदी में विभव बोलते हैं, इंग्लिश में पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है कि विभव किसे कहते हैं, ठीक, तो आपके दिमाग में सीधा ये आना चाहिए कि विभव का मतलब एनर्जी हुआ। किसकी एनर्जी हो गई? तो आवेश की, ठीक है। अब वो आवेश कौन सा होगा? तो पॉजिटिव चार्ज होगा, उसी की जो एनर्जी होगी उसी को हम लोग विभव कहते हैं। अब देखना ध्यान से, अभी तुम्हारे पास बिजली कहाँ से आ रहा है? पावर हाउस। तो जो पावर हाउस है उस जगह को हम अनंत कहेंगे। बोलो, ये बात समझ में आया? जहां से हमें
धारा मिल रहा है, जहाँ से बिजली आ रही है वो जगह हमारे लिए क्या हो गया, अनंत हो गया। कहाँ आ रहा है, यहाँ इस कोचिंग में है ना, एक बल्ब के पास, इस जगह पर यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है यहाँ से, पर करंट आता कैसे है ये हम लोग को अच्छी तरह मालूम है कि करंट तभी आ सकता है जब एक तरफ हाई पोटेंशियल हो और एक तरफ लो पोटेंशियल। तो यहाँ अगर करंट लाना है तो इस लोकेशन पे क्या होना चाहिए, या तो लो होना चाहिए या क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब मुद्दा ये है कि हम हाई पोटेंशियल चाहे लो पोटेंशियल जनरेट कैसे करें। तो सिंपल सा बात है, अगर यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, अगर यहाँ पे हाई पोटेंशियल है तो पृथ्वी जिसके बारे में तुम सुने हो, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जमीन, पृथ्वी का जो जमीन है ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का भंडार है। देखा जाए तो पृथ्वी के जमीन में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब जमीन जो है इस पर बहुत सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। धीरे धीरे सारी कहानियाँ जुड़ती जाएंगी, आप चीज़ों को समझते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉन है तो बोलो हमारे शरीर पर भी इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, बोलो, सीधे सीधे दिमाग में इतना रखना, जहाँ चार्ज मूव कर जाएगा, मतलब आवेश जहाँ गति कर जाएगा तो वहाँ धारा बहेगा। ये बात समझ में आया, जहाँ आवेश गति में आ गए तो क्या होगा। अब बताओ, हमारे शरीर पे मान लो प्लस चार्ज, पृथ्वी पे कौन सा चार्ज, हम पैर अपना जमीन पर जैसे ही रखेंगे तो हमारा शरीर हाई पोटेंशियल हो गया, और जमीन तो करंट किधर बहेगा, हमारे शरीर में ही करंट बहेगा, उस वक्त हमें झटका लगेगा। बात समझ में आया, अगर ऐसा हुआ तो हमें करंट का झटका लगेगा। तो याद रहे, क्या हम जमीन पर लात रखते हैं तो हमें झटका लगता है, नहीं लगता। लेकिन ये बताओ, कोई गर्म तार छूते हो तो झटका लगता है कि नहीं, लगता है। जैसे हम कोई भी गर्म तार को छुएंगे तो हमें झटका लगा, इसका रीजन बताओ क्या है, हमारे शरीर पर फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और हम जमीन के संपर्क में हैं, तो जमीन और हम एक ही बॉडी हो गए जिस पर फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही मैंने गर्म तार को छुआ तो उस पर क्या था, हाई पोटेंशियल, हमारा शरीर क्या था, लो पोटेंशियल। तो करंट बहेगा कि नहीं, बहेगा तो हमें क्या होगा, झटका लगेगा। लेकिन वही हम अगर चप्पल पहने हुए हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमें करंट लगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है समझो, देखो ध्यान देना। जैसे मान के चलो ये तार है, ऊपर पोल पर का तार, ठीक है, और इस पोल पर के तार का ये वाला फेज जो है गर्म है, मतलब हाई पोटेंशियल है। एक और फेज है, ऐसे फेज 2-3 रहते हैं ना, उसमें से एक फेज न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल बोलने का मतलब ये पृथ्वी से आया हुआ है, मतलब सीधे सीधे इसको लो पोटेंशियल बोलो। एक तार कौन सा हो गया, लो पोटेंशियल, बाकी सब क्या है। अब कोनों में से लाइन अगर मान लो कि हाई खराब हो गया इसका फेज, तो आप यहाँ से कनेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, सब के सब क्या है, हाई पोटेंशियल। तुम इसको भी छुओगे तो करंट लगेगा, इसको भी छुओगे तो करंट लगेगा। अब यहाँ से समझना, अगर ये 220 वोल्ट है और ये भी कितना है 220, ये भी कितना है, कोई बंदा क्या किया कि हाई तार एक हाथ से पकड़ लिया, बात बुझाया, एक हाथ से हाई पकड़ लिया, ठीक, तो बोलो हाइयो हाई पोटेंशियल है, हाइयो क्या है। तो अगर वो हाथ से पकड़ लिया तो वो परिपथ तैयार हो गया, तो क्या धारा इसमें बहेगा, नहीं, तो उस आदमी को कुछ नहीं होगा। तो दोनों मेन तार अगर कोई पकड़ ले तो उसे कुछ नहीं होगा। रीजन,
क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है। अब सुनो, लो पोटेंशियल का मतलब होता है 0 वोल्ट, बात बुझाया। तो इसका पोटेंशियल कितना वोल्ट, पृथ्वी का सीधा सीधा पोटेंशियल कितना, 0। अब मान लो कोई आदमी इस तार को पकड़ा और इस तार को पकड़ा, तो बोलो इसमें कितना का फर्क हुआ, तो एगो लो एगो हाई हो गया। तो अब उस आदमी के शरीर से करंट बहेगा कि नहीं, बहेगा। अगर उसके शरीर से करंट बहेगा तो आदमी जड़ के खत्म भी हो सकता है, मर जाएगा। ये बात समझ लीजिए, ये बात समझ में आया। तो करंट लगने के लिए जरूरी क्या है, बिल्कुल। कोई कोई पूछता है कि चिड़िया तार पर बैठती है, चिड़िया अगर तार पर बैठती है तो उसको करंट क्यों नहीं लगता। सुनिए, चिड़िया अगर यहाँ पे पैर रखी है और यहाँ पे पैर रखी है, ठीक है, तो अब बताइए चिड़िया के शरीर आ तार, ये दोनों में सबसे अच्छा चालक कौन हुआ, ये तार। अब इसके अंदर होता है प्रतिरोध, धारा को रोकने का गुण, जो आगे पढ़ेंगे। तो धारा जब यहाँ से आगे जा भी रही है तो यहाँ का पोटेंशियल चाहे यहाँ का पोटेंशियल, दोनों क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो धारा आराम से इधर से निकल जाएगा। माने सीधे सीधे ऐसे समझो कि एगो है नाला है जिससे पानी बह रहा है, समझ में आया। एगो पतला नाला है, एगो पतला नाला है, एकदम पतला, और है पूरा बड़ा नाला है और पानी ऐसे आ रहा है। तो पानी सारा का सारा पानी लगभग किधर से जाएगा, इधर से जाएगा, बात बुझाया। इधर से क्यों नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि इधर जगह कम है, बस वही समझ लो। चिड़िया का शरीर धारा के जाने के लिए जगह कम, तो प्रतिरोध ज़्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि पानी ऐसे चला, सॉरी धारा ऐसे चला जाएगा। लेकिन संजोग से कोई जानवर या चिड़िया दो तारों को टच कर लेती है, एक लो एक हाई, तब चिड़िया वही घड़ी खत्म, बात बुझाया। अगर कोई जानवर भी इससे इसमें सट गया तो भी खत्म। यही आपका कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। हाँ, अब एक सवाल ये आपके मन में आ जाएगा कि सर कोई आदमी गर्म तार छू भी देता है तो उसको करंट क्यों नहीं लगता है। देखो, पहले पुराने समय में लोग क्या करता था, चापाकल में अर्थिंग दे देता था, है ना, अर्थिंग चापाकल में दे देता था। जैसे हम अर्थिंग अगर देते हैं तो ये ज़मीन के लिए सिंबल हो गया, ज़मीन के अंदर ये चापाकल में तार जोड़ दिया। मान के चलिए आपके घर में वायरिंग हुआ है तो ये पृथ्वी से कनेक्टेड है, समझ में आया, ये तार, और है इतना दूर आपका चापाकल है। यहाँ से तार आप निकाल दिए, और निकाल देने के बाद ये आपका न्यूट्रल वायर हो गया, जिसको आप अर्थिंग भी बोल सकते हो। एक अर्थिंग पोल पर से भी आता है और एक तुम ज़मीन से भी निकाल सकते हो। अब उस सब का काम क्या होता है हम आपको डिटेल में सब समझाएंगे, अभी थोड़ा बहुत ऐसे ही आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा आपका रुझान बढ़े इसके तरफ समझने के लिए। अगर एक बल्ब अगर जल रहा है, मान के चलो बल्ब एक जल रहा है, जैसे कि यहाँ एक बल्ब कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, एक बल्ब कनेक्ट कर दिए, ठीक, ये मेन तार है, गरम तार। अब सोचिए कि कोई आदमी चापाकल गया, छुआ और उसको करंट नहीं लगा, अर्थिंग को छुआ, करंट नहीं लगा, बल्ब खूब बढ़िया जल रहा है। अब वही किसी दिन कोई गया और करंट लग गया, तो क्या कमी रह गया। तो यहाँ पे कमी को समझना है। इस बल्ब को जितना एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी के लिए उतना इलेक्ट्रॉन ही टानेगा अपनी तरफ, क्योंकि अगर इधर हाई पोटेंशियल है तो अर्थ आपका 0 वोल्ट यानी लो पोटेंशियल है। तो इस सारा का सारा बल्ब जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींच रहा है, पृथ्वी से। मान लो कि 1000 खींच रहा है, मान लेते हैं 1000 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तब बल्ब खूब बढ़िया जल रहा है। अब बताओ, तुमने जा करके कल चलाया, जबकि 1000 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति पृथ्वी से ही बड़े आराम से हो जा रहा है, तो तुम कल चलाओगे भी तो इसको क्या फर्क पड़ता है, इसको तो पृथ्वी से मिल ही रहा है, तुमसे काहे लेगा। ये बात समझ में आ रहा है।
कभी कताल क्या हुआ कि यहाँ सुखाड़ पड़ गया, थोड़ा सा इधर उधर ढीला हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का जाने का रास्ता गड़बड़ा जाएगा। अब 1000 के जगह पर मान लो कितना जा रहा है, तो बॉलवा तनी कम लाइट करने लगेगा, हल्का कम लाइट करेगा तो हम समझ जाएंगे कि अर्थिंग कमज़ोर हो गया है। अब आप जाके कॉल चलाइएगा तो 200 की पूर्ति वो कहाँ से करेगा? लगेगा आप ही में से क्या आवते यही में 200 लेके या अपन 1000 पूरा के बल्ब के तो लाइट हो जाएगा, लेकिन आप भी नजर हो जाइएगा। 200 आप ही में से टानने लगेगा, धर पे काटने लगेगा। तो करंट अर्थिंग छूने से क्यों मारता है, ये बात समझ में आया? ये तभी हो सकता है जब यहाँ की पूर्ति कम हो। आए बोलिए, ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, अब सुनो बाबू लोग, वोल्टेज वाला भी सिस्टम समझ में आ गया। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विभव था। इतना कहानी समझ में आ गया है। अब विभव के कहानी को थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर टॉपिक को खत्म करेंगे। देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं, ये जमीन से कनेक्ट होगा अगर, है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तभी यहाँ आ सकता है जब यहाँ तक एक वायर हो और यहाँ पे क्या हो, हाई पोटेंशियल, तभी नहीं यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? बताइए, इस पॉइंट पे हमको बल्ब जलाना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन जमीन से खींच के यहाँ तक लाना होगा। अब सीधे सीधे समझिए कि इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस चार्ज, अगर माइनस चार्ज तुम खींच के यहाँ पर ला रहे हो तो इसका उल्टा सोचना है तुमको। इसका उल्टा ये होगा कि अगर तुम -10 कूलम लेके आ रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से तुम 10 कूलम प्लस में क्या कर रहे हो, भेज रहे हो कि चलिए बुलावा आ गया। समझ में आया? तो 10 कूलम आवेश के द्वारा इसे खींचने का काम हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे आपको बल्ब जलाना है। देखना, ये किताब में ऐसा का कहीं कुछ नहीं लिखा है, खाली लिखा गया है कि अनंत से एकांक आवेश को अगर किसी बिंदु तक लाते हैं तो उसके द्वारा किए गए कार्य को विभव कहते हैं। और ये हमारा गारंटी है कि लगभग सब लोग यही बताएगा। समझ में आया? ओरिजिनल चीज़ क्या है वो ये समझना है, रियल लाइफ में क्या है। अब देखो, 10 कूलम आवेश तुम्हारा इस पॉइंट पे आया तो इसके द्वारा कार्य हुआ, कार्य वर्क, क्योंकि आप जानते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो यहाँ जो भी ऊर्जा देखने को मिल रही है, बल्ब जलने को मिल रहा है, लाइट, वो इसके वजह से। समझ में आया? और ये जितना एनर्जी अपना खर्च करेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर आपका बल्ब जलेगा। बस ये जितना एनर्जी अपना खर्च करता है ना, इसी का नाम क्या है, विभव। ये बात समझ में आ रहा है? अब आपसे जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, तुरंत ही खत्म हो जाएगा। मान लो 10 कूलम यहाँ आया और यहाँ आ करके ये अपना लगभग 150 जूल एनर्जी खर्च कर दिया। 10 कूलम ने कितना खर्चा किया? 150 जूल। क्यों बोल रहे हैं, एनर्जी है भाई। अब 150 जूल 10 कूलम किया तो बोलो 1 कूलम कितना किया? 15। कैसे लाए? 150 जूल में 10 कूलम से भाग दिए, ऐसा किए कि नहीं? तो बोलोगे कि सर 15 जूल प्रति कूलम, यह बोलोगे कि नहीं? 1 कूलम कितना एनर्जी दे रहा है? 15 जूल। समझ में आया? और इसी को बोलेंगे 15 वोल्ट। इसी को क्या बोलेंगे? 15 वोल्ट। अब हम कहें 12 वोल्ट, एक मतलब का 1 कूलम 12 जूल देगा। अगर कहें 11 वोल्ट तो 1 कूलम 11 जूल देगा। ये बात समझ में आया? आवेश कहाँ से लाया गया? अनंत से। कहाँ लाया गया? बल्ब में। तो जहाँ बल्ब है उस जगह पर को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र।
क्या कहेंगे? तो बोलिए विद्युत क्षेत्र में कहाँ से आवेश लाया गया? कितना आवेश लाया गया? 10 कूलम। लेकिन वोल्ट विभव तक एक कूलम को कहा जा रहा है लाभ, है ना? 15 जूल पर कूलम, एक कूलम के न कहा गया। तो तुम 10 लाओ 50 लाओ, गिनेंगे तो एक ना, एक के हिसाब से ना काउंट करेंगे। ये बात बुझा रहा है? तो हम 10 गो ला रहे हैं तो अलग अलग एक ही कूलम को गिनो। हम कितना कूलम ले जा रहे हैं? 1 कूलम। हाइयो ले जाओ 1 कूलम, हाइयो ले जाओ 1 कूलम, सब 15 15 15 जा रहा है। ऐसा का 10 15 को जोड़ दो, सॉरी 10 को जोड़ दो तो 150 नहीं पुर जाएगा। तो इसीलिए हम आवेश कितना ले गए? 1 कूलम। अब सभी बच्चे ब्रेन में एकदम बैठा लो, 1 कूलम जब भी बोलेंगे तो समझ जाना इकाई आवेश। क्या समझोगे? इकाई आवेश। इकाई को एकांक आवेश भी बोल सकते हैं। बोलो समझ में आया? एकांक आवेश को कहाँ ले गए? एकांक आवेश को कहाँ ले गए? विद्युत क्षेत्र में ले गए। तो एकांक आवेश के द्वारा क्या संपन्न हुआ? कार्य संपन्न हुआ, माने कार्य हुआ। और इसी कार्य का नाम क्या है? विभव। तो पूरा परिभाषा क्या बना? अनंत से इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, यहाँ लाओ चाहिए यहाँ, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। विभव कहते हैं। और विभव निकालने के लिए कार्य में यानी कि वर्क में भाग देना पड़ता है आवेश से यानी कि Q से, और इसको सूचित करेंगे V से क्योंकि वोल्टेज है ये। समझ में आया? तो V बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? बोलो क्लियर हुआ? खाली इतना लिख लो बस, आज इतने रहने देते हैं। लिखो एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित करते हैं। अतः विभव V बराबर W बटा में Q। बोलिए ये विभव का फॉर्मूला समझ में आ गया? SI मात्रक बोलेंगे जरा, जूल प्रति कूलम। और इस जूल प्रति कूलम को क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। इसको भी V से ही सूचित करेंगे। वोल्ट काहे बोलते हैं? तो एगो साइंटिस्ट है, नाम था एलेसांद्रे वोल्टा। एलेसांद्रे वोल्टा काले नाम पूछ लिया से लिखवाइए उधर, उनके नाम पर। ठीक है, तो